Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 15 December 2021. So let's start with first question. Sardar Vallabhbhai Patel death anniversary is observed on which date? इसका राइट आंसर है बी दैट इज December 15 और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71st डेथ एनिवर्सरी है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया और यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यूनिफायर ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने नियर अबाउट सारे प्रिंसली स्टेट्स, जो कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया था, मतलब इंडियन यूनियन में जोड़ा था, इसीलिए इन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके और ये इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं फ्रॉम 1947 टू 1950। और जब इंडो पाक वॉर हुआ था ड्यूरिंग 1947, तब ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके और 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू भी इनॉग्रेट किया गया था, जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल death anniversary is observed on December 15. So now move on to the next question. Foundation Day of Ganga Expressway will celebrate on which date? इसका राइट आंसर है सी दैट इज December 18। और ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये 594 किलोमीटर लॉन्ग है और ये एक्सप्रेसवे यूपी के शाहजहांपुर में है। ओके और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है ₹36,000 करोड़, नियर अबाउट 36,000 करोड़ इसकी कॉस्ट है। और ये मीरठ के बुलंदशहर रोड मतलब NH 334 से स्टार्ट होकर प्रयागराज बाईपास मतलब NH 19 पे एंड होता है। ओके NH 334 मीन्स मीरठ बुलंदशहर रोड और NH 19 मीन्स प्रयागराज बाईपास। ओके और ये एक्सप्रेसवे 14 रिवर से होके गुजरता है और साथ ही साथ इसमें 6 लेन्स भी है। ओके सो फाउंडेशन डे ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे विल सेलिब्रेट ऑन December 18। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एग्रो समिट इज टू बी हेल्ड ऑन विच डेट? इसका राइट आंसर है ए दैट इज December 16 और इसमें मेन फोकस होगा नेचुरल फार्मिंग पे। ओके और इसमें इस इवेंट को गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ये गुजरात गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है और ये 3 डे नेशनल समिट जो है ये December 14 टू December 16 तक होगी। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2020-21 में गवर्नमेंट ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंडर नेचुरल फार्मिंग का प्रमोशन भी किया था और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। और इसमें एक कंसेप्ट होता है, वो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये एक्चुअली होता क्या है, जिसमें परचेस्ड इनपुट को कम करके और ट्रेडिशनल फील्ड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके सॉइल हेल्थ इम्प्रूव की जाती है, उसे कहा जाता है ज़ीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। सो नेशनल एग्रो समिट इज़ टू बी हेल्ड ऑन December 16। ओके तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन? इसका राइट आंसर है सी दैट इज 2021 टू 2026।
ओके, और ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। वो मेजर कंपोनेंट्स है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड हर खेत को पानी, दैट इज़ HKKP। ओके, ये 2 कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड है और इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट भी इम्प्लीमेंट किया था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये भी इम्प्लीमेंट किया था और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अप्रूव्ड 7 प्रोजेक्ट्स? वो है उड़ीसा। सो इसका राइट आंसर है ये बी, उड़ीसा, जिसमें अराउंड 6500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है और इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 511.19 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसमें। और इसमें जो 7 प्रोजेक्ट्स है, इसमें से जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी 51 करोड़। ओके, और सेकेंड जो प्रोजेक्ट है, सेकेंड में वाइल्ड लोटस फैशन का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनॉग्रेट किया जाएगा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में ही, जिसकी कॉस्ट होगी 52 करोड़। थर्ड में नीव क्राफ्ट पेपर यूनिट भी इनॉग्रेट किया जाएगा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी 120 करोड़। और फोर्थ प्रोजेक्ट होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सोलर पावर प्लांट और इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 52 करोड़। फिफ्थ होगा प्राची रिजॉर्ट, ये इनॉग्रेट किया जाएगा भुवनेश्वर में, जिसका अराउंड 63 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। सिक्स्थ में होगा सिग्मा ट्यूब्स एंड पाइप्स, जो कि संबलपुर में लॉन्च किया जाएगा और इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 52 करोड़। ओके, और सेवेंथ होगा आयरन ओर प्लांट, जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 120 करोड़। सो ये थे पूरे 7 प्रोजेक्ट्स। ओके, और ये 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं उड़ीसा ने। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following firm acquired its stake in CleanMax Orica Power? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज सिप्ला। और इसमें सिप्ला ने अराउंड 33% स्टेक अक्वायर किए हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट है अराउंड 6 करोड़। ओके, और ये एक्विजिशन जो है रिन्यूएबल पावर सोर्स के शेयर्स बढ़ाने के लिए किया गया है और इसके सिप्ला के चेयरमैन हैं यूसुफ हामिद और सिप्ला का हेड क्वार्टर है मुंबई में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म अक्वायर्ड इट्स स्टेक इन क्लीनमैक्स ओरिका पावर? वो है सिप्ला। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म sells its stake in MP Says Utilities to Adani Transmission? इसका राइट आंसर है अदानी पोर्ट्स। और ये अदानी पोर्ट्स ने पूरे 100% स्टेक्स बेच दिए हैं और अदानी पोर्ट्स ने इसी साल 2021 में मुंबई एयरपोर्ट भी टेक ओवर किया इसी साल। ओके, और अदानी एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक के फाउंडर है गौतम अदानी।
So remember all these points. So which of the following firms sells its stake in MP Sales Utilities to Adani Transmission? वो है Adani Ports. ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm to acquire Lean Swift firm? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज विप्रो. और ये लीन स्विफ्ट सॉल्यूशंस का हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, यूएस में. ओके, और जो लीन स्विफ्ट फर्म है, लीन स्विफ्ट सॉल्यूशंस, जो कि एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर वर्क करेगी क्लाउड कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. और इसको एक्सपांड किया जाएगा विप्रो फुल स्ट्राइड क्लाउड सर्विसेज के ज़रिए. ओके, और विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. ओके, और विप्रो लिमिटेड के फाउंडर है अजीम प्रेम जी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म इज टू अक्वायर लीन स्विफ्ट फर्म? वो है विप्रो. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो इज़ द विनर ऑफ रामानुजन प्राइज 2021? वो है नीना गुप्ता. और ये नीना गुप्ता जो है ये 4th इंडियन विनर है रामानुजन प्राइज की, और 3rd इंडियन वुमन टू ग्रैब दिस रामानुजन प्राइज 2021. ओके, और ये जो रामानुजन प्राइज है ये किस लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए ये रामानुजन प्राइज अवार्ड दिया जाता है. और इसकी इस साल की विनर है नीना गुप्ता. ओके, और ये भी एक मैथमेटिशियन है. तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज आंध्र प्रदेश. और ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने. ओके, और ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में इनॉग्रेट किया गया है. ओके, सो और इस प्रोजेक्ट के थ्रू 2070 तक अपनी कंट्री को ये कार्बन न्यूट्रल बनाने में भी ये हेल्पफुल होगा. इस प्रोजेक्ट के थ्रू कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा इंडिया को बाय 2070. और आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, ये सीएम है. और गवर्नर है इसके बी हरिचंदन. So India's first green hydrogen based microgrid project is to be launched in आंध्र प्रदेश. सो ये थे आज के 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.